के। यहाँ पे कौन सांप है? Okay, welcome back after the break. आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। So we were looking at, we were studying chapter 6. हम छठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। And in chapter 6, we said we are going to be looking at what God has done for us. और हमने जैसे कहा कि हम छठे अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। To empower us to walk in holiness. और पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें कैसे सशक्त बनाया है। And the first thing is we see that He has broken the power of sin. और पहली बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने पाप की सामर्थ को तोड़ दिया है। On the cross, or the cross is a place of identification. और क्रूस पर या क्रूस जो है पहचान का चिन्ह और स्थान बन गया है। That means Jesus identified with our sin. और इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे पाप के साथ पहचाना गया। And we identify with him in his death. और हम उसकी मौत में उसके साथ में पहचाने जाते हैं। We identify not only with his death but his burial and resurrection. और केवल उसकी मौत में नहीं, उसके गाड़े जाने पुनरुत्थान में भी हम पहचाने जाते हैं। And I'll explain all of this in which Paul writes in Romans chapter 6 when we studied Christology. और जब हमने क्रिस्टोलॉजी सब्जेक्ट पे विषय पर अध्ययन किया था तब रोमियो छठे अध्याय में इस बारे में हमने चर्चा की थी। How we identify with Christ's death, his burial and his resurrection. और किस प्रकार मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान में हम पहचान पाते हैं। So when we say we identify with his death, और जब हम कहते हैं कि उसकी मौत से हम पहचाने परिचित होते हैं, we basically saying we identify with dying to sin. और हम इस प्रकार कहते हैं कि हम पाप के प्रति मर गए हैं। And when we say that we identify with him being raised up from the dead, और जब हम कहते हैं कि उसके मृत्यु से पुनर्जीवित होने में हम पहचाने जाते हैं, it means that we identify with being raised up with him to walk in new life. और वो इस बात को दर्शाता है कि नए जीवन में मसीह के साथ उठकर चलने में हमारी पहचान हो रही And है। all this is very clearly brought about by Paul in Romans chapter 6. और ये सारी बातें जो है पौलुस रोमियो छठे अध्याय के अंदर में बड़ी स्पष्टता के साथ में लिख रहा है। So look at Romans chapter 6 verse 6. और रोमियो छठा अध्याय उसके छठे पद को देखिए। Everyone read in your notes Romans 6:6. और रोमियो 6:6 आपके नोट्स में है, 37 नंबर के पेज पर कृपया कर पढ़ लें। So here in the English Bible, और यहाँ पर अंग्रेजी बाइबल में it says that our old man. और वो लिखा है हमारा पुराना मनुष्य। What is the meaning of old man? और पुराना मनुष्य का मतलब क्या है? Yes, our old sinful nature. और हमारा पुराना पाप में स्वभाव। So what happens to our old sinful nature? और हमारे पुराने पाप में स्वभाव के साथ में क्या हुआ? Yes, it is crucified with Christ. और उसे क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ा दिया गया है। And it says here the body of sin. और वो कहता है पाप की देह। Body of sin means the power of sin. और जब पाप की देह का मतलब है पाप की सामर्थ। It means the power of sin is done away with. और इसका मतलब है कि जो पाप की सामर्थ है उसका निपटारा किया गया है। That we should no longer be slaves of sin. और अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं। So, what God has done for us is so different from what people of the world speak. और देखिए जो संसार के लोग बोलते कहते हैं, परमेश्वर ने उन सब से विपरीत हमारे लिए
कार्य किया है। So the things of the people of this world say, और इस संसार के लोग कहते हैं, if you want to overcome your sin, और यदि आप अपने पाप पर विजय प्राप्त करना then you चाहते have हैं, to go to this place, that place. और आपको यहाँ पर जाना होगा, आपको वहां पर जाना होगा, You have to do so many rituals. और आपको बहुत सारे कर्मकांड करने होंगे, You have to go to give God so many things. और आपको बहुत सारी चीजों का दान चढ़ाना होगा। But we are so blessed लेकिन हम बड़े आशीषित हैं, because God does not tell us, a list of things to do to overcome sin. और परमेश्वर हमें एक सूची नहीं थमा देता है कि पाप पर विजय पाना है तो ये सब करना होगा। Why don't you think God gave us a list of things to do to overcome sin? और क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो सूची नहीं दी कि हम पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सब करें? Why? क्यों? Old Testament we see, right? To overcome, when they did some sin, they had to make sacrifice. और देखिए, पुराने नियम में यदि किसी को पाप से छुटकारा चाहिए तो उन्हें बलि चढ़ानी है। But why didn't he give us a list of things to do to overcome sin? और लेकिन वो पाप पर जय प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें सूची क्यों नहीं दे रहा है कि इन सबको करो, पाप पे जय पाओगे? Come on, try. Even if it's wrong, it doesn't matter. और प्रयास तो करिए, भले ही गलत कहेंगे लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रयास तो करिए। No, why didn't he give us a list of things to do to overcome sin? Why didn't he give us a list of things to do to overcome sin? और उसने पाप पर जय प्राप्त करने के लिए हमें कोई सूची क्यों नहीं दी है कि हम उनको करें ताकि जय प्राप्त करें? Very good. Because overcoming sin is not possible with us. और पाप पे हम अपने बल से जय प्राप्त नहीं कर सकते। Is anyone here who can say, hey, I can overcome sin in my own strength? और यहाँ पर कोई है जो कह सकता है कि मैं अपनी ताकत से पाप पर जय प्राप्त कर सकता हूँ? No, overcoming sin is impossible by us. और देखिए, हम अपने बल से पाप पर जय पाना हमारे लिए असंभव बात है। We cannot overcome sin by our own efforts, in our own strength. हम अपने प्रयासों से, अपनी ताकत से पाप पर जय नहीं पा सकते हैं। That is why Jesus himself broke the power of sin on the cross. और इसी वजह से यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप के बल को तोड़ा है, And he set us free. और उसने हमें आजाद किया है। So what should we do now? और अब हम क्या करें? So we need to look at what he has done. और हमें वो देखने की आवश्यकता है जो उसने हमारे लिए किया है, Look at it as a truth और उसे सत्य के रूप में देखें, and walk in that truth. और उस सत्य में होकर ही चलें। And we need to present ourselves to God as holy. और हमें अपने आप को परमेश्वर को पवित्र होकर चढ़ाने की आवश्यकता है। Look at Romans chapter 6 verses 11 to 14. और रोमियो 6 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 वचन तक देखें। Everyone please read Romans 6 11 to 14. It's in your notes. और रोमियो 6 अध्याय उसका 11 से लेकर 14 तक पढ़िएगा, आपके नोट्स में मौजूद है। And Romans 6 19. और उसके बाद में रोमियो 6 अध्याय उसका 19 वचन, And Romans 6 22. और उसके बाद में रोमियो 6 अध्याय 22 वचन।
So in Romans chapter 6 verse 11, what is Paul saying? To consider ourselves to be dead to what? और देखिए रोमियो छठे अध्याय उसके 11 वचन के अंदर में पौलुस हमें पाप के प्रति किस प्रकार से संबोधित कर रहा है। What is he telling us that we need to consider ourselves dead to? और हमें किस प्रकार अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ महसूस दर्शाना है या सोचना अधीन करना है। The question is in Romans chapter 6 verse 11. और देखिए रोमियो छठा अध्याय उसके 11 वचन में What is Paul telling us to consider ourselves dead to? और पौलुस हमें किसके प्रति मरा हुआ महसूस करने के लिए कह रहा है। Yes, he's telling us to consider ourselves dead to sin. और वो हमें पाप के लिए मरा हुआ बतला रहा है। And what is he telling us in verse 12? और 12वें वचन में क्या कह रहा है? What is he saying should not reign in our bodies? और वो क्या कह रहा है कि कौन सी चीज हमारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे? Yes, he's saying do not let sin reign in your mortal bodies. और वो कहता है कि पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे। And what is he telling us in verse 13? और 13वें वचन में क्या कह रहा है? What is he telling us to present ourselves to? और वो किस बात को कह रहा है कि हमें कैसे कैसे प्रस्तुत करना है? किस विषय में हम लोग परमेश्वर को प्रस्तुत करना है? We need to present ourselves to whom? और अपने आप को किसको प्रस्तुत करना है? To God, yes, and not present ourselves to what? Yes, and not present ourselves to unrighteousness or sin. और हमें अधार्मिकता या पाप के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं करना है। And look at Romans chapter 6 verse 19. और छठा अध्याय उसका 19 वचन पर देखें। There what is Paul telling us to present our members or our bodies as slaves to what? और देखिए यहाँ पर पौलुस किसको किस विषय को दास होकर प्रस्तुत करने के बारे में बात कर रहा है? Yes, to righteousness and holiness. और धार्मिकता और पवित्रता के दास होने के लिए अपने अंगों को देने के लिए पौलुस बात कर रहा है। So all of us must consider ourselves dead to sin. और हम सभी को अपने आप को पाप के प्रति मरा हुआ सोचना है। We must not let sin reign in our mortal bodies. और हमें पाप को हमारे इस नाश्वर शरीर पे राज्य करने के लिए अनुमति नहीं देना है। We must present ourselves to God और हमें अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है as instruments of righteousness and holiness. और धार्मिकता और पवित्रता के हथियार होने के लिए। And look at what Paul says in verse 22 of Romans 6. और रोमियो 6 उसके 22 में देखिए कि पौलुस क्या कह रहा है। He's saying you have been set free from what? और आप किससे आजाद हो गए हैं? Yes. So he's saying you have been set free from sin. और वो कहता है कि अब तुम पाप से स्वतंत्र हो गए हो। And he's saying now you become slaves of God. और अब आप परमेश्वर के गुलाम बन गए हो। Gulam not in the wrong way or slaves not in the wrong way. और देखिए गुलाम एक गलत तरीके से नहीं, But it means that you have been just set apart for God. और उसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए सबसे अलग कर लिया है। And what is he saying? What do you have? और वो क्या कह रहा है कि आपके पास में क्या है? Look at your Romans chapter 6 verse 22. अपने नोट्स में देखिए रोमियो 6 उसके 22 में। What do you have? आपके पास में क्या है? You have the fruit of holiness. और आपके पास में पवित्रता का फल है। So everyone tell you, declare this. और इस बात की घोषणा करिए, I'm dead to sin. मैं पाप के लिए मरा हूं। I will not let sin reign in my body. मैं पाप को अपने जीवन में राज्य करने नहीं दूंगा। If you're really going to do it, say it. Just मैं बोल रही तो आप मत बोलो, just because I'm saying, but you need to mean what you are saying. और हम कह रहे हैं इसीलिए आप पीछे पीछे मत दोहराइए। अगर आप सच में मायने रखते हैं तब ही आप दोहराइए। Yes, because God is he makes a note of what you have
made a covenant or a promise. This is a Or- promise you're making to God. और देखिए परमेश्वर बड़ा गंभीर है, जब आप कोई वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं, परमेश्वर उसे गंभीरता से लेता है। और अभी हम परमेश्वर को वायदा कर रहे हैं And say this, I present myself और to बोलिए, God मैं अपने आप को परमेश्वर को देता हूं as an instrument of righteousness and holiness. धार्मिकता और पवित्रता के हथियार होने के लिए। I have been set free from sin. मैं पाप से आजाद किया गया हूं। The fruit of holiness. और मेरे पास पवित्रता का फल है। Amen. आमीन। Okay. So we look at the first aspect, what God has done for us और देखिए हमने पहला नजरिया देखा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है to walk in holiness. और पवित्रता में चलने के लिए। The second thing, दूसरी बात, we are going to look at what God has done for us so that we can walk in holiness, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया कि हम पवित्रता में चल सके, is that we have become a new creation in Christ. कि हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं And this new creation in Christ is sanctified. और नई सृष्टि के रूप में मसीह में हम पवित्र हो गए हैं It has been sanctified in Christ. और हम मसीह में पवित्र किए गए हैं। So we look at how we are a new creation who was holy and sanctified. और अभी हम देखेंगे कि हम कैसे नई सृष्टि हैं जो परमेश्वर के लिए पवित्र और शुद्ध और अलग किए गए हैं। Now this is a very important truth for all of us to understand. और ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण औजार है समझने के लिए, That as a new creation in Christ, मसीह यीशु में नई सृष्टि के नाते we are already sanctified. कि हम सभी अशुद्ध किए गए हैं। Remember I said this is a positional truth. और जैसा मैंने कहा कि ये हमारी एक स्थिति का सत्य है कि हम कहां पर हैं। God has already sanctified us in Christ Jesus. परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें पहले से शुद्ध या पवित्र किया है, Because God completed the work क्योंकि परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया on the cross और क्रूस पर and in the spiritual realm, और आत्मिक क्षेत्र के अंदर में, and He has already sanctified us, और वो हमें पहले से पवित्र ठहरा चुका है and He expects us to live that in our daily lives. और वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्रतिदिन के जीवन में वैसा ही जिए। However, it's important that we know and embrace this positional truth. और देखिए हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस सत्य को हम जाने और अपने जीवन के अंदर में अपनाएं, Only then we will be able to apply this truth. और तब ही इस सत्य को हम अपने जीवन के अंदर में लागू कर पाएंगे। So we look at a few scripture और हम यहाँ पर कुछ वचनों को देखेंगे that mentions or tells us that we are already sanctified and made holy before God in Christ. और जो हमें इस प्रकार से बतलाते हैं कि हम पहले से परमेश्वर में पवित्र और सिद्ध किए गए हैं। Look at these two references. There are more references, but only two is mentioned here. So 2 Corinthians 5:17. और बहुत सारे वचन हैं लेकिन यहाँ पे केवल 2 वचन दिए गए हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन And Ephesians 4:24. और इफिसियों 4 उसका 24। So these two scripture verses और ये 2 वचन के जो भाग हैं say that we are already being sanctified. और We're ये already made we already have been made sanctified, और ये हमें इस प्रकार बताते हैं कि हम पहले से पवित्र ठहराए गए हैं and that we are in true righteousness and holiness.
और हम सत्य, धार्मिकता और पवित्रता से भरे हुए हैं। So as a new creation और एक नई सृष्टि के रूप में in our spirit man, और हमारे आत्मिक मनुष्य में, we are already created in God's image. और हम परमेश्वर के स्वरूप में पहले से ही रच दिए गए हैं। And we are filled with His righteousness and holiness. और हम परमेश्वर की पवित्रता और उसकी धार्मिकता से भर दिए गए हैं। And this new creation is already sanctified and set apart for unto God. और ये जो नई सृष्टि है वो पहले से ही शुद्ध पवित्र करके परमेश्वर के लिए अलग करके ठहरा दिया गया है। Now look at two more scripture passages. और अभी दो और वचन के पद देखेंगे। 1 Corinthians 1:30 पहला कुरिन्थियों 1 उसका 30 वचन and 1 Corinthians 6:11. और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11 वचन। So everyone read 1 Corinthians 1:30 और हम सभी पढ़े पहला कुरिन्थियों 1 का 30 and 1 Corinthians 6:11. और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 11 वचन। So in 1 Corinthians 6:11, पहला कुरिन्थियों 6:11 it says, you were washed, और वो कहता है कि तुम धो दिए गए हो you were sanctified, और तुम पवित्र कर दिए गए हो and you were justified. और आपका धर्मी ठहरा दिया गया है। That means it's a past tense. और इसका मतलब है कि भूतकाल की बात कर रहा है It has already been done. और वो पहले से आपके लिए कर दिया गया है। It doesn't say you will be washed, you may be washed, और ऐसा नहीं कह रहा कि आपको धोया जाएगा या आप हो सकता है कि धोए जाएं or you will be sanctified, और या आप पवित्र किए जाएं or you are sanctified, you are made, you are justified. और या आप शुद्ध किए जाएंगे या आप धर्मी ठहराए जाएंगे। It says you are already washed, sanctified, and justified. और वो कहता है कि आप पहले से ही धर्मी ठहराए गए, पवित्र ठहराए गए, शुद्ध ठहराए, धर्मी ठहराए गए हैं। And it's a past thing that is already done. और ये बीते हुए कल में है, वो पहले से ही आपके लिए कर दिया गया So है। you have been sanctified, set apart, and already made holy unto God. और आप तो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। And this is God's plan from the beginning of the world. और ये तो परमेश्वर की योजना संसार की नींव धरने से पहले से ही है। So look at this important scripture passage in Ephesians 1:4. It's in your notes in an italics. और देखिए कि अगर आप अपने नोट्स में 38 नंबर के पेज पर देखेंगे तो इफिसियों पहला अध्याय उसके 4 वचन में लिखा हुआ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। It says that, Jesus has chosen us और वो कहता है कि यीशु ने हमें चुन लिया है before the foundation of the world, और जगत की उत्पत्ति से पहले, that we should be holy and without blame before Him in love. ताकि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। So when have you been chosen to be holy and blameless? और कब आपको पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुना गया? Yes, before the foundation of the world. और जगत की उत्पत्ति नींव धरने से पहले ही। Now you need to understand और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है that yes, sanctification is a positional truth. और के शुद्धिकरण हमारा स्थिति सत्य है। That means we are already are made sanctified, or we are already presented holy before God. और जिसका अर्थ है कि हम पहले से ही पवित्र किए गए हैं, परमेश्वर के सम्मुख में शुद्ध किए गए हैं। But it is also a progressive sanctification. और लेकिन उसके साथ साथ एक ये चलते रहने वाली प्रक्रिया भी है। Just like I said in the beginning of the class, और जैसे ही क्लास के शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, sanctification and holiness is a process. और शुद्धिकरण पवित्रीकरण एक प्रक्रिया है। Yes, we were sanctified, we were made righteous. और हाँ, जरूर हम पहले से ही शुद्ध किए गए हैं, पहले से ही धर्मी ठहराए गए हैं।
That's a positional truth, और वो हमारा एक स्थिति सत्य है। but there is a practical aspect of sanctification. और लेकिन पवित्रीकरण का एक व्यवहारिक भी है, व्यवहारिक तरीका भी है। Where every day we need to set ourselves apart as holy unto the Lord. और जहां पर प्रतिदिन हमें प्रभु के लिए अपने आप को पवित्र रखे रहने की आवश्यकता So है। this is a process of sanctification, और ये पवित्रीकरण की प्रक्रिया है, where we live out our lives as people who are sanctified. और जहां हम पवित्र लोगों के रूप में अपने जीवन को जीते हैं। And holiness is then reproduced and revealed through us. और पवित्रता हमारे अंदर से उत्पन्न होती है और हमारे द्वारा प्रकट होती है। So look at this important scripture passage. और एक विशेष वचन को यहाँ पर हम देखेंगे, Hebrews chapter 10 verses 10 and 14. और इब्रानी 10 अध्याय उसका 10 और 14 वचन। So everyone please read Hebrews 10, 10 and 14. और हर एक जन इब्रानी 10 अध्याय उसका 10 और 14 वचन पढ़े, जो आपके नोट्स में भी दिए गए हैं। So in these two verses in Hebrews 10, और देखिए इब्रानी 10 अध्याय के इन 2 वचनों के अंदर में, we see three very interesting things. और यहाँ पर 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम देखते हैं। In verse 10, और 10वें पद में it says, we have been sanctified. और वो कहता है कि हम जो है पवित्र किए गए हैं। That is your positional truth. और वो आपके स्थिति का सत्य है। Another aspect of the positional truth, और एक और नजरिया जो आपके स्थिति का सत्य है, we see in verse 14, और हम 14 वचन में देखते हैं, says, for by one offering he has perfected. और एक बलिदान के द्वारा हमें सिद्ध कर दिया गया है। Which is that one offering? और वो कौन सा एक चढ़ावा या बलिदान है? Yes, when Christ sacrificed himself on the cross. और जब मसीह ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, He says he has perfected. और वो कहता है कि उसके द्वारा हमें सिद्ध कर दिया गया। Who has been perfected? और कौन सिद्ध कर दिया गया? We have been perfected. और हम सिद्ध कर दिए गए हैं। Perfected means to make complete, और देखिए सिद्ध करने का मतलब होता है पूर्ण करना, to consecrate, और शुद्ध करना, and to consummate forever. और सदा के लिए उसके लिए इस्तेमाल करने को देना। And who are these people who have been sanctified and who he has perfected? और कौन है ये लोग जिनको परमेश्वर ने शुद्ध किया, पवित्र किया है? He says those who are being sanctified. और वो जो शुद्धिकरण में बने हुए हैं। So yes, we have been sanctified. और हाँ, जरूर हम शुद्ध किए गए हैं, We have been made perfect. और हम सिद्ध बनाए गए हैं। But we are also being sanctified. और लेकिन हम उस शुद्धिकरण के अंदर में बने हुए हैं। So we see that scripture points out that we are still being sanctified. और तो वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि अभी भी हम उस प्रक्रिया के अंदर में हैं। So we recognize this truth और इस सत्य को हम पहचानते हैं, that the power of sin over our lives has been broken. और जब हमारे जीवन के ऊपर में पाप की सामर्थ्य को तोड़ दिया गया है, We are a new creation. हम एक नई सृष्टि हैं, We have been sanctified और हम शुद्ध किए गए हैं, or made holy unto God. और परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराए गए हैं। But in our daily lives, we have to bring each area of our lives unto God and set it apart for Him. और हमारे दैनिक जीवन के अंदर में हमें प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख लाकर अपने आप को पवित्र ठहराकर उसे सौंपने की जरूरत है। So sanctification is a daily, minute by minute, hour by hour thing that happens in our lives. और पवित्रीकरण प्रतिदिन क्षण भर क्षण हर पल का क्रिया है जो हमारे जीवन के अंदर में
चलती रहनी चाहिए। So we look at some practical areas in our और- lives और कुछ हमारे जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों के बारे में हम देखेंगे, in which we need to set our lives apart for God. और जहां पर हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अलग करने की आवश्यकता है, And God's holiness to touch these areas of our life. और परमेश्वर की पवित्रता इन क्षेत्रों को छूने भी पाए। So first one is sanctification of our mind and body. और सबसे पहला है हमारे मन और शरीर का पवित्रीकरण। Now I'm not going to explain this, और मैं इसको पूरे रीति से विवरण करके नहीं बताऊंगी, because when we talked about devotion, और क्योंकि जब हमने दैनिक भक्ति के बारे में पढ़ा था, I talked about how we must consecrate our minds and और- our body. और हमने बात किया था किस प्रकार हम अपने शरीर और मन को अलग कर शुद्ध कर सकते हैं, Our thoughts, our motives, our actions. और हमारे विचार, हमारे उद्देश्य, हमारे कार्य। So I'm not going to talk about point 1. और हम पहले बिंदु पर बात नहीं करेंगे, And second one also I have, explained when I did consecration of our affections, our desires, our appetites. और दूसरा बिंदु जो है हमारी इच्छाएं, हमारा स्नेह, हमारे अभिलाषाएं। But we'll focus on third, fourth, and the fifth point. और हम तीसरे, चौथे और पांचवें बिंदु के ऊपर में जो 40 नंबर के पेज में है उस पर ध्यान देंगे। We need to sanctify our dreams, our hopes, and our aspirations as well. और हमें अपने स्वप्न, आशाओं, आकांक्षाओं का पवित्र किया जाना बहुत जरूरी है। How do we do that? और हम इसे कैसे करते हैं? By seeking God's kingdom in all of these areas. और इन सारे क्षेत्रों में परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करने के द्वारा। So even if you are studying, और जब आप पढ़ भी रहे होते हैं, or if you are pursuing a career other than ministry, या आप किसी और क्षेत्र में अपने भविष्य को खोजने का, या फिर आप सेवकाई में कार्य कर रहे हैं, or even in your recreation, your entertainment, what you are doing to just have some fun, और या भले ही आप कुछ मनोरंजन का कार्य कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं जिसके द्वारा आप केवल मनोरंजन चाहते हैं, you must make sure that you are seeking God's kingdom and his righteousness in and through all of these things. और तब आपको इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि इन सारी चीजों के अंदर आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। So even when you're studying, और जब आप अध्ययन कर रहे हैं, not just in Bible college और केवल बाइबल कॉलेज में ही नहीं, or your secular studies, आप शैक्षणिक शिक्षा को प्राप्त कर रहे or you're हैं, doing a secular job, और या तो आप कोई व्यवसाय नौकरी कर रहे हैं, or you're doing farming, और या आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, or even when you are doing something for entertainment, going for a holiday trip, watching something, whatever. और भले ही आप मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं, घूमने फिरने, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, उसके मध्य में भी You can seek how you can bring in the kingdom of God. और आप उसमें देखें कि उन सारी चीजों में आप परमेश्वर के राज्य को कैसे ला सकते हैं। So you can say, God, I'm doing some secular studies, but I'm your priest here. I want to bring in your kingdom in this college or school. और आप इस प्रकार से कह सकते हैं, परमेश्वर मैं भले ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका याजक हूं। मैं अपने स्कूल में, महाविद्यालय के अंदर में आपके राज्य को लेकर आना चाहता हूं। So the way I live, the way I react with my friends, the way I speak to my friends, that your kingdom come in and through my life. और जिस प्रकार मैं अपने जीवन को जीता हूं, अपने मित्रों के साथ रहता हूं, व्यवहार करता हूं, इन सब में परमेश्वर आपका राज्य यहाँ पर आने पाए। Even if you're doing a job, और भले ही आप एक नौकरी कर रहे हैं, whether it's secular or ministry, और चाहे आप सेवकाई में हो, चाहे आप संसारिक नौकरी कर रहे हो, you can say, God, I want to bring your kingdom here. और आप कह सकते हैं, परमेश्वर मैं जहाँ हूँ वहां पर आपके राज्य को लेकर आना चाहता I हूँ, want to do things in the righteous way, और मैं चीजों को सही और धार्मिक रीति से करना चाहता in a हूँ, holy way, और एक पवित्र रीति से, in the way that honors you. और एक ऐसा तरीका जिसमें आपको आदर मिले। And when people see, they see the excellence of your kingdom. और जब लोग देखें तो आपके राज्य की उत्तमता को वो देखने पाएं। You can say, God, there is so much of immorality and wrong ethical values in the workplace, in the schools, in the colleges today. और आप परमेश्वर से इस प्रकार से कह सकते हैं, परमेश्वर आज स्कूल में, महाविद्यालय में, नौकरी के स्थान पे, व्यवसाय में
अनैतिकता है, कोई नैतिक मूल्य नहीं है। But you say, God, I am going to bring your kingdom here. और आप कह सकते हैं परमेश्वर इन सब के मध्य में मैं आपके राज्य को ले आना चाहता हूँ, I'm going to bring your kingdom values. और मैं आपके राज्य के मूल्यों को यहाँ लाना I'm चाहता going to हूँ, bring your kingdom morals, और मैं आपके राज्य के नैतिकता को यहाँ लाना your चाहता हूँ, kingdम ethics, और आपके मूल्य नैतिक कीमतों को यहाँ लाना चाहता your हूँ, kingdom laws and principles, और आपके राज्य के नियम और कानून को लाना चाहता and हूँ, your kingdom will and your kingdom presence in this place where you have placed me. और परमेश्वर जिस स्थान पर आपने रखा है आपकी राज्य की इच्छा और आपके राज्य को मैं लेकर आना चाहता When हूँ। you pray like that, God just moves and He does mighty things in your midst. और जब आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर आपके मध्य में बड़े काम और चमत्कार और मंडलाने का कार्य करता है। Also, we need to sanctify our time, our talents, and money. और उसके साथ साथ हमें अपने समय को, प्रतिभाओं को और पैसे को भी पवित्र करने की आवश्यकता है। Did you know you have to sanctify your time? क्या आपको पता है हमें अपने समय को पवित्र करने की आवश्यकता है? No, God is going to hold us accountable for how we spend our time. और देखिए परमेश्वर हमसे जरूर लेखा लेगा कि हमने अपने समय को कैसे बिताया है, You know, not just wasting our time, और केवल समय बर्बाद करते हुए नहीं, not in wasting our time in just talking और बतियाने में ही समय बर्बाद करने के लिए नहीं, or in front of the TV और टीवी के सामने बैठकर or the mobile. और मोबाइल के सामने। You know, sometimes when we just sit in front of the mobile, you know, whether it's Facebook or, you know, YouTube or some movie, spend hours, we don't even realize. और देखिए कई बार जब हम फोन के सामने या टीवी के सामने बैठते हैं तो बुत बन जाते हैं, हमें घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। You know, so that is not using our time, we are not sanctifying our time. और हम जो है अपने समय को पवित्र नहीं ठहरा रहे हैं, And also, you know, using our skills and abilities that God has given us और उसके साथ साथ परमेश्वर ने जो हमें योग्यताएं वरदान दिए हैं उसको भी in a meaningful way that glorifies God and blesses others. और ऐसे तरीके से इस्तेमाल करें जाके परमेश्वर को महिमा मिले और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। So some of you, God has blessed you with money. और परमेश्वर ने आप में से कुछ लोगों को धन संपन्नता दी है, It's good, और ये बहुत अच्छी बात है। but it's not for you to keep buying things for yourself. और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अपने लिए ही खरीदते रहें, You know, no, like buying bigger cars, bigger houses, more gadgets. और बड़ी कार, बड़ा घर और मोबाइल फोन खरीदते बैठे। You know, I'm not saying that's not necessary. और हम ये नहीं कह रहे कि वो आवश्यक नहीं है, If it's important, yes, you need to buy it. और यदि आवश्यक है जरूर खरीदिए। But what I'm saying is, you know, how you can use that money for kingdom purposes. और लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप कैसे अपने धन को परमेश्वर के राज्य के काम में ला सकते हैं, How you can give into mission work. और आप कैसे सेवा कार्य में अपने पैसे को दे सकते हैं, How you can bless people who are in need. और जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं, How you can give into poor people's lives. और आप गरीब लोगों के जीवनों में कैसे सहायता कर सकते हैं। That is using the money and the resources that God has blessed you with to bless others and build His kingdom. और देखिए वो धन परमेश्वर के राज्य के काम में और दूसरों को आशीष लाने के लिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। We also need to, you know, for the sanctification of our family, home and possessions. और हमारे परिवार, घर और संपत्ति का भी हमें पवित्र करने की आवश्यकता है। So we need to glorify God in our family, our marriages, and our home, our possessions. और देखिए हमारे घर में, अपने परिवार में, जीवन में, विवाह में हमें परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। So in our marriage, हमारे विवाह में, in our family life, हमारे पारिवारिक जीवन in में, the way we bring up our children, और अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, the way we run our homes, और किस प्रकार हम अपने घर का चलाते हैं, and our earthly possessions, और जो हमारी संपत्ति हमारे पास में है, we need to set it apart for God and glorify God. और उसे हमें परमेश्वर के लिए अलग रखने और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। So when we work in all of these areas, और जब हम इन सारे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, we are basically progressing in the work of sanctification. और हम परमेश्वर के उस पवित्रीकरण की प्रक्रिया के अंदर में
विकसित होते चले जाते So हैं। every day you need to say, God, tell the Holy Spirit, I'm open for you to sanctify me. और प्रतिदिन आप पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मैं आपके शुद्धिकरण के कार्य के लिए खुला हुआ हूँ, Sanctify me, और मुझे शुद्ध करिए, cleanse me. मुझे साफ करिए। And you can mention all of these, areas which is listed out here. और यहाँ पर जितने भी क्षेत्रों के बारे में अभी हमने पढ़ा है, इन सारे क्षेत्रों का लेकर आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा को। So in this lesson, और इस पाठ में we basically looked at और हमने मूल रूप से ये देखा how God already has empowered us to walk in holiness. कि परमेश्वर पहले से ही हमें पवित्रता में चलने के लिए सशक्त बना चुका है। Now in the next chapter, chapter 7, और अगले अध्याय 7 अध्याय के अंदर में we look at how God works this in us practically. और हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर व्यवहारिक रीति से हमारे जीवन में इसे कार्यरत करता है। Why should we as believers live holy in our daily lives? और हमारे प्रतिदिन के जीवन में मसीह होने के नाते क्यों हमें पवित्र बने रहना है। So before we move to chapter 7, anyone has any questions, doubts, online students, any question, doubts in chapter 6? और 7वें अध्याय में जाने से पहले ऑनलाइन ऑफलाइन सभी छात्रों से ये बोला जा रहा है कि यदि आपके पास कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। Any doubts? कोई शक? What time the bell goes? 5 minutes, right? In 5 minutes? Huh? Oh, 10 minutes. Okay. Okay, so if there's no questions, no doubts, we'll move to chapter 7. अभी कोई सवाल नहीं है, कोई शक नहीं है, तो हम 7 अध्याय में चलते हैं। Sir, okay? ठीक है। You want to all stand up and stretch yourselves? और थोड़ा खड़े हो जाएं, अंगड़ाइयां ले लें। Anyone wants to do that? You can stand up and और stretch यदि आप करना yourselves. चाहते हैं, थोड़ा अंगड़ाई लेना चाहते हैं, हाथ पैर फैलाना चाहते हैं, तो खड़े You होकर stand कर up, लें। no problem. Stand up and yeah. कर लीजिए, खड़े होकर कर लीजिए। नींद खुल जाएगी। Ma'am, there is one question posted here. No, don't go upstairs. बाहर नहीं जाना है, केवल अपनी ही जगह पे खड़े होके हाथ पैर। One question. Yes, sir. Yes, Pavan. There is one question posted here. Yeah. Just quiet, or you can stand up and move quietly. Don't make noise. There's a question here. और Yeah. चुपचाप रहिए, थोड़ा सा आवाज ना करे। एक प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको उठ खड़ना हो तो चल सकते हैं, but don't make noise. Yeah. Yes, Pavan. There is one question posted. Question is posted here. Oh, that is Okay. Biju. Okay. Holiness in the fear of God, which promises is Paul talking about? We are going to study that in 2 Corinthians chapter 7:1. Yeah. Okay, so we are Biju. That is beginning of chapters. Your question, 2 Corinthians 7:1 is beginning of chapter 7. So we'll look at that in a little bit. और भाई बिजू, आपका जो प्रश्न है वो 7वें अध्याय का पहला ही भाग है, तो अभी हम उसे देखेंगे। यदि आपको नींद आ रही है तो आप खड़े होके चल फिर सकते हैं, अंगड़ाई ले सकते हैं, लेकिन बिना आवाज किए। Now आवाज कर सकते हैं क्योंकि no question. 10 मिनट बाद।
Okay, so can we begin chapter 7? और 7वां अध्याय शुरू करें। Yes? हाँ, ना? No? Then what do you want to do? Who's saying no? कौन बोला ना? No, please don't beat him up. Please. It's okay, just joking. I'm not going to take it seriously. मजाक कर रहे हैं आप, तो गंभीर हो गए। Okay, so chapter 7. 7 अध्याय We said in chapter 6, और 6ठे अध्याय में हमने देखा that we will be looking at what God has done for us to empower us in holiness. कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें पवित्र बने रहने के लिए क्या किया है। He has broken the power of sin, और परमेश्वर ने पाप की सामर्थ को तोड़ा है, and we are a new creation in Christ. और हम मसीह में नई सृष्टि हैं, And as that new creation, we have been sanctified in Christ. और नई सृष्टि होने के नाते हम मसीह में पवित्र किए गए हैं। So that is what He has done for us so that we can walk in holiness. और ये वो सब है परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, ताकि हम पवित्रता में होकर मसीह में चल सकें। Now we will look at in this chapter 7 और इस 7वें अध्याय में हम देखेंगे what God does in us और परमेश्वर हमारे अंदर क्या कर रहा है, with our cooperation और हमारे सहयोग के साथ में to enable us to walk in holiness, कि हमें वो योग्य बनाए कि हम पवित्रता में जीवन को जी सकें, to have His holiness reproduced in us और उसकी पवित्रता हमारे द्वारा उत्पन्न हो सके and revealed through us. और हमारे द्वारा प्रकट भी हो सके। So what do you think God uses to sanctify us? और आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर क्या इस्तेमाल करता है हमारे शुद्धिकरण के लिए? His word, okay? Huh? Pavitra Atma, yes, Holy Spirit. So the Spirit of God and His word continually sanctifies us. और देखिए परमेश्वर का आत्मा और उसका वचन निरंतर हमें पवित्र किए रहता है। The more we yield our lives or submit and surrender our lives to the Holy Spirit and to His word, और जितना ज्यादा हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित और उसकी ओर लगाते हैं, the more we are able to live holy lives. और उतना ज्यादा हम पवित्र जीवन को जीने पाते हैं। And also divine discipline. और उसके साथ साथ दैविक अनुशासन भी। Through pain, when we go through painful times, और जब हम कठिन समयों से गुजरते हैं, it helps us to grow in holiness. और वो सहायता करता है कि हम पवित्रता में बढ़ने पाएं। So next time you go through difficult times in your life, और जब अगली बार अपने जीवन में कठिन समय से आप होकर गुजर रहे हो, when you go through difficult situations, और यदि आप मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हो, instead of crying out to God and saying, God, why me? और परमेश्वर के प्रति रोने के बजाय और उससे ये पूछना, परमेश्वर मैं क्यों, Or, why is this happening in my life? मेरे जीवन में ही ये सब क्यों हो रहा है, You can say, God, help me to use this to grow in holiness. और आप परमेश्वर से ये इस प्रकार कह सकते हैं कि परमेश्वर आप इन सारी परिस्थितियों का इस्तेमाल करिए ताकि मैं आपकी महिमा पवित्रता में बढ़ने पाऊं। Because in painful times, और क्योंकि दर्द में समय के अंदर God uses us to help us to grow in holiness. परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएं, And we need to consecrate our lives to God at all times. और हर समय हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने जीवन को शुद्ध पवित्र करते रहें। And the way we live our lives, और जिस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं, holiness or godliness should become a way of life. और भक्ति और पवित्रता हमारे जीवन का शैली बन जाना So we चाहिए। are going to look at all of this in chapter 7. और ये सारी बातें जो हैं हम 7 अध्याय के अंदर में अभी अध्ययन करेंगे। So look at 2 Corinthians chapter 7 verse 1. और दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला वचन। It's at the beginning of this chapter 7. Please read it. और 42 नंबर का पेज है हिंदी में, और शुरुआत में ही वचन लिखा है, कृपया पढ़ें।
So Paul is saying here, और पौलुस यहाँ कह रहा है, therefore having these promises. और इसीलिए जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, So Biju's question, our online student, और हमारे जो ऑनलाइन छात्र हैं भाई बिजू, उनका प्रश्न है, he's saying, what is this meaning of these promises? और ये जबकि ये प्रतिज्ञाएं, इसका मतलब क्या है, Or which is the promises that Paul is talking about here? और कौन सी प्रतिज्ञाओं के बारे में पौलुस यहाँ बात कर रहा है। So Paul is basically referring to the verses before. और देखिए पौलुस इससे पहले के जो वचन हैं उनको दर्शा रहा है। So in 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 18, और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 16 से लेकर 18 पद, if you read, और यदि आप पढ़ते हैं, if the promise is there, और वहां पर वायदा दिए गए हैं, God says that he will dwell with us, और वहां कहता है कि वो हमारे साथ वास करेगा, he will walk among us, हमारे मध्य में चलेगा फिरेगा, he will be our God, और वो हमारा परमेश्वर होगा, we will be his people, और हम उसके लोग कहलाएंगे, he will receive us if we separate ourselves from what is unclean, और जो अशुद्ध है जब हम उनसे अपने आप को अलग करते हैं तो वो हमें ग्रहण करता है, he will be our father, वो हमारा पिता होगा, and we will be his sons and daughters. और हम उसके बेटे और बेटियां। So that is what he is referring to these promises. और देखिए ये प्रतिज्ञा कहता है तो इन प्रतिज्ञाओं के बारे में वो कह रहा है, What is mentioned in verses 6 to 18. और जो कि 6 अध्याय उसके 16 से 18 में वायदे किए गए हैं। So we'll come and look at study chapter 7 after the break. और ब्रेक के बाद में हम आएंगे और 7 अध्याय का अध्ययन करेंगे।